गुड इवनिंग एवरीवन। और इस समय राजस्थान में जो है नौतपा चल रहा है। नौतपा मतलब जब देहरादून में थे तो 40 दिन का चिल्ला सुनते थे। जनवरी में 40 दिन का चिल्ला पड़ता है और अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि नौतपा भी देखना पड़ रहा है। और गर्मी इतनी लगती है, मैंने ये आधा र वाली स्पेलिंग गलत होती है, तो बर्फ़ को थोड़ा सा एटलीस्ट इस समय तो मतलब ऐसा लगता है कि कुत्ते जैसे हालत हो जाती, इतनी गर्मी पूछो मत। तो इस तरीके से थोड़ा कूल लगेगा। और आज जो है बच्चे चले गए हैं अपनी बुआ और बड़ी मम्मी के, क्योंकि दोनों का घर आसपास है। तो खाना बनाने से थोड़ी छुट्टी है, क्योंकि पड़ा है सुबह का। हम दोनों जने वही शाम को खा लेंगे, खाते वैसे ही नहीं शाम को। और मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही क्योंकि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन के बिना मैं काम अभी तो नहीं कर पाऊँगी। तो आँखें एकदम दुख रही है, क्योंकि इन दिनों जो स्क्रीनिंग टाइम ना वो बढ़ गया है। वेदर टीवी का स्क्रीन देखने का हो या फिर मोबाइल का हो, तो ये इतना अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए तो मैंने सोचा चलो ये भी बात कर लेते हैं। और उस दिन के बाद से कोई व्लॉग आया नहीं, व्लॉग रेडी पड़ा है, पर बीच में कुछ ऐसा हो गया कि उसको मैंने एडिट नहीं करा है। कल क्या हुआ, कल थोड़ा सा फाइट हो गई ऐसे होती रहती कभी कभी, है ना। रोज़ रोज़ हम लोग अगर रोज़ रोज़ मीठा खाएंगे तो फिर अपच हो जाएगी ना। तो रोज़ रोज़ मीठा नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कड़वा भी खाना चाहिए। तो गर्मी में बर्फ़ से होठों पर करो और आँखों पर, इतना रिलीफ मिलता है। और 6:30 बज रहे हैं, अभी मैं करूँगी पूजा। पूजा के बाद फिर हो सकता है बात करूँ, या इस कंटेंट को मैं किसी व्लॉग में ऐड कर दूँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब नाइट में कुछ करने के लिए स्पेशल है नहीं, थोड़ा सा मी टाइम मिला है। बच्चे बड़े हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी एक मी टाइम होता है ना अपना। मैं जो है ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो मैं इसको पोंछूंगी नहीं, बस इसको ऐसे ही पानी को एब्ज़ॉर्ब होने दूंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी स्किन है ना वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी थोड़ी सी ना। अभी स्किन इतनी लूज़ नहीं हुई है। बार बार ये सोचती हूँ कि एज फैक्टर आ रहा है, स्किन ज़्यादा लूज़ ना हो जाए। फैट पे काम चल रहा है। एक टाइम था ये कम हो गया था लास्ट ईयर सारा, और फिर सही पूरा फैट जो है ना मेरा बढ़ गया है वो। तो अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ मैं पूजा करने। ये थोड़ा सूख जाता है, थोड़ी देर पंखे में बैठ के, और बाल ना बनाने का मन नहीं करता, इसीलिए ऐसे ही बस वाइंड अप कर लेती हूँ ऐसे पिन लगा के। और मन तो करता है एकदम बॉब कट कर दूँ। तो बार बार ऐसा लगा कि पोंछ लूँ, पर ऐसा नहीं, सूखने देती हूँ उसको ऐसे ही, तो थोड़ा ठंडा लगेगा। ठीक है, और फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थोड़ा सा चेंज कर लिया है, क्योंकि रेडी हो जाओ तो थोड़ा ठीक लगता है। भी चलते हैं बाहर। ये मैंने ना नए इसमें से स्नेक प्लांट से काट के इसको लगाया, और ये जड़ पकड़ रहे हैं तो, क्योंकि तब ये खड़े रहते हैं टाइटली। और ये मैंने पिछले साल लगाए थे, एक लगाया था, मैं दिखाती हूँ। ये लगाए, पर ये पत्ती शायद हो जाए। ये इससे ये बना, और दिख नहीं रहा होगा, ये लगाया था मैंने, ये बना और ये बना। तो ये बहुत बड़े हो गए मेरे, और इसमें से काफ़ी सारे बन सकते हैं स्नेक प्लांट। तो मैं एक दिन इसको पूरा निकाल के, ये इंडिविजुअल बहुत सारे होंगे, ये देखिए जगह यहाँ से, तो मैं इन्हें ऐसे लगा के और लोगों को गिफ्ट कर दूँगी। अभी यहाँ छत पे आ गई मैं, आ रही ठंडी हवा। तुलसी का ऊपर दिया करने गई थी। और आप लोगों ने जो मेरा हेयर कट वाला वीडियो था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं,
बहुत ज़्यादा मतलब, और वीडियो के बनिस्बत तो उसमें काफ़ी व्यूज़ जो हैं आप लोगों ने दिए, लोग देख रहे हैं। एंड इस समय ऊपर का जो हाल है वो मत पूछो, क्योंकि हमने जितना सामान था ऊपर नीचे का ऊपर करा नहीं, यहाँ का भी नीचे गया नो डाउट। और ये पलंग जो है ना, ये हमने एक तो मैंने बुना था, मेरा वीडियो देखा होगा आपने, और पीछे जो दो हैं उनको ना कबाड़ी में बेचना है। और इन दिनों जो है ना कबाड़ी जो है सही रेट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए पड़ी हैं। सांस चढ़ गई, क्योंकि भी कोई जैसे ही ऊपर जाती हूँ ना कोई ना कोई उसी समय खटखटा देता है गेट। और नीचे आई तो कोई भी नहीं था, तो मैं दौड़ती हुई नीचे आई इस सीढ़ी से, नीचे मैं बीच में बैठी हूँ और आंखें काली काली यहाँ लग रही हैं अंदर। थोड़ा रोशनी में जाऊँगी तो नहीं, अभी मैंने क्योंकि पंखा नहीं चालू करा है, फिर क्या है साउंड नहीं आता अच्छे से ना, बात नहीं हो पाती है। और लॉकडाउन से पहले जैसे मैंने बताया था आपको, जॉब का बना था और अब त्रिशंकु वाली हालत है। जॉब का कुछ पता नहीं है क्या होना है नहीं होना है, होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि न्यू जो रिक्रूटमेंट है, न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो नई, कोई भी नया इंस्टीट्यूट जो है वो अफोर्ड शायद नहीं कर पाएगा, मेरा ऐसा भी मानना है। और ये सारी बातें क्योंकि अब तो वैकेशंस हो गया है, तो ये सब पता चलेगा जुलाई में। और मेरी ये होप है कि जुलाई से पहले पहले, नहीं वो नहीं बताती, वो बात की बात है, वो होप पूरी हो जाएगी फिर हम देखेंगे। और थ्रेडिंग काफ़ी दिन तक चल गई, एक बार एक दिन में और फिर इसे स्ट्रिप से निकाल दूँगी। यहाँ थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ मेरा कट लगा हुआ है, और वो कट कैसे लगा, वो ऐसे लगा कि हम लोग छोटे छोटे थे जब छुपम छुपाई खेलते हैं ना, तो बचपन की ऐसी होती है ना कोई चोट जो है ज़रूर किसी को लगी होती है बचपन में। शैतान नहीं थी मैं, शैतान मतलब शैतानी बिल्कुल भी नहीं थी ऐसा खुद से। मुझे जितनी भी चोट लगी है या तो मतलब गफलत में लगी है, मेरे भाई के द्वारा लगाई गई है, मतलब दोस्तों मुझे गिरा दिया या पटक दिया, ऐसा कुछ हुआ था। तो हुआ यूँ था, हम लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे कि तो मैं किसी के दरवाजे के पीछे छुप गई। अब आप लगाओ दरवाजे की कुंडी जहाँ लगा, पहले होता था ना इतनी मोटी मोटी सांकल होती थी वो चोटी की तरह गुथी, उसको यूँ लगाते थे। तो जैसे दरवाज़ा खोलते ना, उसने यूँ कहा धप्पा, और वो सांकल मेरे यहाँ लगी। तो मैं साइज़ देख लो कितना छोटा, इतनी छोटी रही होंगी क्योंकि दरवाज़ा इतनी हाइट, ऊंचे दरवाजे होते थे पहले, तो वो यहाँ मेरे लग गई और वो बस कट लगा और वो निशान बन गया। टाँका तो नहीं आया था मेरे घर, इतना मुझे याद भी नहीं, छोटे थे, पर चोट लगी वो याद था। तो बस वो बचपन की है। और बाकी जो छोटे मोटे पाँव में तुड़ाई फुड़ाई हुई और वो कुछ हुआ, मेरे भाई, क्योंकि हम दोनों भाई बहन जो था, भाई मेरा साइकिल जो चलाता था ना बड़ी वाली, पहले बच्चे छोटी, अब तो छोटी मिल जाती है, तब कहाँ लोग दिलाते थे और कहाँ इतना होता। तो वो जो पापा की साइकिल होती थी ना, उसको वो कैंची चलाता था, कैंची में टांग फंसा के ना, तो थोड़ी थोड़ी सीखने लगा था उस पे सीट पे बैठ के। तो मुझे कह रहा तू बैठ के चल, उसने मेरे को आगे डंडे बिठा लिया और आगे जाके खम्भे में दे लेके मार दिया, तो मेरे घुटने में लगी थी। और मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यादें होती हैं ना बचपन की जो। और बहुत छोटी थी जब मैं, मतलब बहुत ही छोटी, मतलब जब गोद की थी मैं, तो मेरा भाई मुझे अक्सर मतलब खेल रहे थे, छोटे बच्चे भाई बहन को अक्सर लेके माँ भी पकड़ा देती कि चल ले जा, तो वो मुझे अपनी पीछे पे बोलते ना, पद्दी पद्दी ऐसे बोलते हैं हम लोग, आप लोग पता नहीं क्या, कमर पे लेके जा रहा था। तो पहले क्या था, अंगीठियाँ लोग जलाते थे, तो शाम के वक्त सब लोग अंगीठी सुलगा के बाहर रखते थे, धुआं होता था ताकि वो धुआं निकल जाए, सुलग जाती थी तो घर में लेते थे। तो उसने क्या करा, मैं मोटी, और उस समय मैं बचपन में भाभी भी मोटी हूँ नो डाउट, बहुत मोटी थी। तो उसने क्या करा, उसने नहीं करा, वजन संभला नहीं, अब मैं वही, उसने उसने करा, तो वो संभली नहीं, और वो मैं उसने मेरे को अंगीठी पे गिरा दिया। वो तो शुक्र है कि अंगीठी पलट मतलब लगी नहीं, जलने से बच गई, नहीं तो कमर पे भी पूरी लाइफ का निशान होता। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सी यादें होती हैं सबकी, जो उस समय तो खैर बड़ा गुस्सा आता है, दुख होता है, दर्द होता है, पर बाद में पता है यही सब चीज़ें यादें बन जाती हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं करा लाइफ में, कुछ बहुत शांत बहुत कूल बच्चा नहीं होना चाहिए, शैतान सिंह होना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास यादें होती है बनाने के लिए, अदरवाइज़ आपकी बस कुछ मीठी रह या दुख वाली यादें रह जाती हैं, ये होता है। जैसे कि अमूमन मेरे साथ है,
क्योंकि शैतान थी नहीं, आज्ञाकारी बच्ची थी, माँ बाप को समझने वाली थी। हमेशा लगता था बस A1 गुड अच्छी बच्ची बनी रहूँ, समझदार बच्ची बनी रहूँ, और उस समझदारी ने मेरा अच्छे से काम बढ़िया करा। सो एनीवे, आज बताया था मैंने क्योंकि बच्चे गए हैं बाहर, तभी मैं इतना खुल के बात कर पा रही। पर ऐसा नहीं कि वो मुझे कुछ मना करते हैं, पर होता है ना, मैं थोड़ा सा एक तो कैमरा कॉन्शियस, दूसरे पर्सन कॉन्शियस हूँ। अगर कोई मुझे मतलब वो देख, होता है ना क्यूरियोसिटी बच्चों में कि ये कैसे बात कर रही है, मम्मी कैसे कैसे कर रही है, और तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगती है। और वो हेजिटेशन आज अभी मेरे चैनल को बने हुए 2.5 साल होने जा रहे हैं, वो अभी तक नहीं गई है। और उसी का वो ही, मैं ये किसी को दोष नहीं देती, वो मेरे मेन रीज़न है कि जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर पाया। बहुत सारे जो आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मैं जो हूँ ना उतनी सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, कर ही नहीं सकती। तो कोशिश करती हूँ उसको एक इस वे में शेयर करने का, ताकि वो लोग उससे कुछ सीखें या कुछ उसको अपना मान सकें। पर बहुत सारी चीज़ें शेयर करने से क्या होता है, हम लोग डरते हैं, स्पेशली मैं तो डरती हूँ, क्योंकि क्या होता है किसी से ऐसा ना हो वो चीज़ें हमारे सामने वाले को हर्ट करें, क्योंकि वो हमारे अकेले की तो होगी नहीं। अगर हम उसे शेयर कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा शेयर करने वाला है, या चाहे खुशी की बात हो या दुख की बात हो, किसी ना किसी से जुड़ी वो ज़रूर होगी, और उस वजह से वो तकलीफ़ का किसी को कारण बनाना, हम किसी की तकलीफ़ का कारण बने, वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो ये एक रीज़न था। बाकी रिसेंटली जो है मेरा जो चैनल, जो वीडियो जो 2 ग्रो हो रहे हैं, उसमें एक हैं पूर्णिमा आनंद, एंड वो बहुत 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 अच्छी सब्सक्राइबर हैं, और वो मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं, एंड शी एनकरेज अ लॉट विद हर कमेंट्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही हैं। ऐसा भी समय था जब चैनल मेरा, जिस समय शुरुआती दौर होता है, आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर मतलब एवरेज आ रहे थे, और लोग आपको मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे छोड़ा भी, स्पेशली बोल के भी छोड़ा कि हम इसलिए छोड़ रहे हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं। तो एक थे कनाडा की थी या था पता नहीं, एंड वो कंटिन्यूसली वो ये फोर्स कर रहे थे कि मतलब आप इंग्लिश में चैनल बनाओ, मतलब इंग्लिश में वीडियो बनाओ, इंग्लिश में वीडियो बनाओ। तो मुझे एक ये पता था कि एक तो ठीक है, इंग्लिश नो डाउट बोल लेते हैं, पर हम लोग एक ही होता है ना, जितना इजी हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस हम अपनी ओन लैंग्वेज में कर पाते हैं शायद, जब तक, क्योंकि अभी इंग्लिश या तो हमारी मदर टंग होती तो हम उसमें कंफर्ट होते हैं, और उसमें लिमिटेड वर्ड्स हैं, और हिंदी में आपको पता है शब्दों का अथाह खजाना है ना। तो वो जो चीज़ है वो सारी बात उसकी थी। एनीवेज, सबकी अपनी अपनी बात थी। मैं कुछ वीडियो में कुछ मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में ज़रूर बोलती थी, क्योंकि उसमें पूरा हिंदी में अभी भी मतलब नहीं होता कई बार हम लोग इंग्लिश वर्ड। और मेरे ख्याल जब हम किसी को देखते हैं ना, तो हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता, इतना नहीं होता कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इमोशंस हमारे एक होते हैं, फीलिंग्स एक होती है, एंड जो हमें क्यूरियोसिटी होती है ना किसी दूसरे कल्चर को जानने की, तो लैंग्वेज मेरे हिसाब से नहीं मायने रखती। इसका उदाहरण ये है कि मैं जो है अभी मैं टर्किश लैंग्वेज के सीरियल देख रही हूँ, अभी एक देखा, 2 देखे हैं। दिन के दाल और चावल पड़े थे, तो हस्बैंड ने कहा दाल खाने का मन नहीं, तो मैंने चावल को क्या किया, थोड़ा सा फ्राइड राइस की तरह कर दिया, और थोड़ी सी ये मैक्रोनी बना ली चीज़ वाली। तो मतलब होता है ना, कभी कभी मेरी नहीं मन करा उनका खाने का दिन वाला, तो फिर मैंने कहा चलो। तो ये फ्राइड राइस बन गए थे, थोड़ी बंद गोभी थी, शिमला मिर्च पड़ी थी, और ये थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई। तो ये एक मल्टी टास्किंग वाला, बहुत सारे काम वाला वीडियो था, जो होप सो कि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये देखिए मेरे सिर के जो हैं बाल उड़वा दिए हैं आप लोगों ने, इस चैनल ने बढ़ के ही नहीं दे रहा है। तो ये देखो भाई, टकली टाँट होती जा रही है ऊपर से, बिल्कुल पता नहीं क्या। अगर किसी के पास कोई रेमेडी है तो प्लीज़ से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और मैं ये फ़ोटो खींच के देखती रहती हूँ कि मेरे सिर के बाल किधर गए। नीचे तो हैं, पता नहीं बीच से क्यों उड़ रहे हैं, पैसा तो नहीं आ रहा मेरे पास जो इतने उड़ गए। एनीवेज, चलिए बाय बाय।